बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। वक़ुलना या आदम उस्कुन अन्त व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रग़दन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसर। इस वेले उलूम दे विच आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बरतरी अल्लाह ने फरिश्तियां ते साबित फरमा दिती। तो तमाम मलाइकन में हुक्म दिता गया उसजुदू ले आदम कि सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम नू सजदा करो। बाद हज़रात ने इसनू सजदे ताज़ीमी आख्या और है सजदे ताज़ीमी है चूँकि माबूद तो सिर्फ अल्लाह दी ज़ात है। इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह का हक है और ताज़ीमी सजदा पहलियां उम्मतां भी जायज़ रहा। फिर सजदे तो मुराद होंदा किसी दी ताज़ीम वास्ते झुकना। जड़ा सजदा इबादत दा और जड़ा सजदा अल्लाह दी नमाज दा या अल्लाह दी इबादत दा वो ये है कि किबला रूह होवे, दोए हथ, दोए घुटने, दोए पैर, पेशानी, नक ये ज़मीन ते लगन और अल्लाह दी तस्बीह बयान करे। ये सजदा इबादत दा सिर्फ अल्लाह वास्ते। लेकिन शाही दरबार झुक के सलाम किया वैंदा इसनू भी सजदा ताज़ीमी आखते। और अगर अल्लाह ने इस तरह सजदा करने का हुक्म दिता हो तो कादिर है चूँकि सजदा तो ताज़ीमी होंदा। हुण असीं सारे मुसलमान रूए ज़मीन ते बैतुल्ला की तरफ मुँह करके सजदा करने लेकिन कोई शख्स बैतुल्ला नू सजदा नहीं करता। अगर सजदे इबादत होंदा तो महज अल्लाह नू होंदा। बैतुल्ला नू एक मरकज़ तजल्लियात बना दिता अल्लाह ने और तमाम आलम इस्लाम का इबादत का मरकज़ बना दिता। वो यकजेती और यकरंगी वास्ते इत्तेहाद वास्ते अल्लाह ने एक मरकज़ अता कर दिता। वरना सजदे तो अल्लाह नू ही होंदे। बैतुल्ला शरीफ नू तो कोई सजदा नहीं करता। अगर बैतुल्ला शरीफ दे या पत्थर गारा उतों जाके उखाड़ के किसी होर जगह ऐसी इमारत बना दी जाए तो क्या कोई उसने सजदा करेगा? हरगिज़ नहीं, चूँकि बैतुल्ला सिमत है सजदा। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की अज़मत की दलील और सिमत सजदा हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये सजदा ताज़ीम है। मुराद है कि फरिश्ते रूए ज़मीन ते जितने तक आदम अलैहिस्सलाम और उन्होंने नस्ल रवे वो उन्होंने नाल तावन करन, उन्होंने कमां च मुआविन हो। मुफस्सिरीन कराम ने लिखा कि इंसान दे वजूद ते पता नहीं कितने फरिश्ते मुकर्ररन गज़ा वास्ते चबाण वाले, हलक चो उतारन वाले, पेट च हल करन वाले, फिर उसनू मुख्तलिफ अज्जा पहुँचाने वाले, यानी बेशुमार फरिश्ते सेहत की हिफाजत वाले, बीमारी वाले, हर कम वाले, बारिश वसान वाले, बदल बनाने वाले, ये जोड़े हैं बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर और जो हुक्म होंदा जिथे हुक्म होंदा वो करते हैं। इस तरह इंसान ने चूँकि एक अमली ज़िंदगी गुजारनी अमल दा वो मुकल्लफ है नेकी भी करे या गुनाह करे। तो फरिश्तियां नू हुक्म दिता गया कि तुसीं इहदे नाल तावन करना, ये मेरा नायब है।
अगर ये मेरे हुक्म के खिलाफ करदा या गलत करदा तो तुसी अगर जिहड़ा फरिश्ता हत्थां पैरां नाल काम करदे तावन करदा वो रोक दे तो काम तो नहीं होएगा। तुसी इहदे नाल हर हाल तावन करना। रह गया इसने के कीता, ये मेरा तो इसका हिसाब है। सो तमाम फरिश्तियां ने सजदा किया। जिन्नात उस वेले मौजूद है। उलमाए हक लिख देन कि जिन्नात चूँकि कमतर मखलूक है इसलिए उन्होंने जिक्र अल्लाह ने करना ज़रूरी नहीं समझा। फरिश्तियां नूं सजदे दा हुक्म होया तो उन्होंने बदरजा ऊला हो गया। दूसरी गल ये वे कि इबलीस जिन्नात दे विच सी और ये फरिश्तियां दे नाल रहिंदा है। ये रहिंदा ही आसमानां ते आया। इसने वाज दे मुताबिक 5 लाख साल इस तो पहले इबादत और सजदियां गुजारे। इतनी तवील उम्र इसने पाई सी ते फरिश्तियां दे नाल रहिंदा है। इस वास्ते उस हुक्म विच ये मौजूद है। इबलीस ने सजदा न किया। न सिर्फ ये कि सजदा न किया, अबा इनकार कर देता सजदा करने तो वस्तकबारा, और ना तकब्बुर भी किया। वकाना मिनल काफिरीन, बस वो काफरां च हो गया। हिकदया भी वो अमल करने तो इनकार किया। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी, अल्लाह का हुक्म है और उसने इनकार कर दिता मनने तो। फिर उसके नाल मजीद गुस्ताखी तकब्बुर वाली है कि उसने दलीलां देनियां शुरू कर दी। आना खैरुम मिनहु खलकतनी मिन नारिम व खलकतहु मिन तीन, मैं इसके नालों बहुत बेहतर हाँ, मैनू तू अग दे शोले चो पैदा किया जिहड़ा हमेशा उत्ते उठदा और लतीफ होंदा, और इसनों मिट्टी चो पैदा की उसन उतां भी चुको तो तलां डांदी है और कसीफ होंदी है, तो मैं इसनों सजदा क्यों करा। ये सारे बहुते दलाइल सन। गल ये सी कि जिस वेले अल्लाह करीम ने हुक्म दिता बात खत्म हो गई। कान मिनल काफिरीन, एक काफरां चो हो गया या आई काफर। इल्म इलाही तो ये पहले अल्लाह नूं तो पता है भी इसने कुफर ही करना, काफर ही आ। लेकिन होंदा ये वे कि जितने तक वो जुर्म सरजद नहीं होंदा उसकी सज़ा नहीं दी वैंदी। इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल बाज़ लोग होंदे लेकिन वो मुनाफिक होंदे, वो बरकत उन्होंने नसीब नहीं होंदियां और नतीजतन जहन्नम रसीद होंदे। इसी तरह औलिया अल्लाह और औलिया कबार और नेक लोगों ना उलमाए हक दे नाल बाज़ लोग होंदे दुनियावी मफाद वास्ते वो नाल चमुट्टे रहंदे, और जितने तक वो नाल रहंदे बज़ाहिर उन्होंने कुछ कैफियात भी नसीब हो वैंदियां, कुछ मुशाहिदात भी नसीब हो वैंदे, लेकिन वो उन्होंने वजूद का हिस्सा उन्होंने कल्ब की मुस्तकिल कैफियत नहीं बनते। जिस वेले वो अलग होंदे तो हर शय ख़त्म हो वैंदी, और फिर वो उसी तरह मरदूद जिस तरह एक होंदा शरीयत का एक होंदा मुर्तद, उसी तरह मुर्तद तरीक़त एक होंदा। वो मुर्तद तरीक़त हो वैंदे कि वो जड़ियाँ कैफियात वो चलियाँ गई और फिर खाली हो गए। और ये मुर्तद तरीक़त जड़ा ये भी बचदा नहीं। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मुर्तद तरीक़त जड़ा तसव्वुफ़ दा किसी सूफ़ी का इनकार करना कुफर तो नहीं, लेकिन लै आखिर भी कुफर तक ही वैंदा। जिस वेले वो कैफियात और मुशाहिदात सलब होंदे दिल चो तो नाल ईमान भी रुखसत हो वैंदा। बंदा वो फरमाते हैं मरते अमूमन कुफर पर ही है, यानी मर्दे काफर हो के तो इनकार कर दिता इबलीस ने सजदा करने का कि मैं तो इन्हों की गल नहीं मननी ना सुननी है, मैं आप जना चंगा इन्हों नालों, मैं आप बेहतर हाँ, मैं नहीं करनी। नाल तकब्बर भी किया और वो काफर शुमार हो गया। वकुलना यादम उसको नंतब जो कल जन्ना वकुला मिनहा रगदन है सुशे तुमा। अल्लाह करीम ने फरमाया आदम तुसी और तुहाडी ज़ौजा मोहतरमा तुसी जन्नत च रहो और जो चीज़ मर्जी है खाओ पियो आराम ना रहो। ज़ाहिर आदम अलैहिस्सलाम दी तखलीक ज़मीन वास्ते की गई, जन्नत वास्ते नहीं की गई कि उसे दे जन्नत जान गए। ज़मीन ते रह के ज़िंदगी गुजार के मैदान हशर चो गुजर के जन्नत जाना सी। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह दी वो पहली मखलूक है जिन्होंने ज़मीन ते ज़िंदगी ना साबका पाना या जिन्होंने खाना पीना या सोना जागना या ज़िंदगी दे मामूलात है।
अल्लाह करीम ने उन्हां दी तरबियत वास्ते उन्होंने जन्नत च पहुँचा दिता। उत्थे खान पीन रान वान, और जन्नत की एक खसूसियत है कि जन्नत किसी चीज़ की ममानियत नहीं होएगी, जन्नत कोई गुनाह सरजद नहीं होएगा किसी को। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को क्यों गलती होगी और जन्नत क्यों कटे गए, या उत्थे क्यों ये आजमाइश रखी गई, चूँकि जन्नत की खसूसियत तो नहीं। तो सो गल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम मैदान अमल चो होके मैदान हशर चो होके जन्नत च नहीं पहुँचे, बल्कि तरबियत वास्ते जन्नत च रखी गए। और इस भी उलमा दियाँ मुख्तलिफ राय ने। बाज़ फरमाते हैं कि वो जन्नत नहीं जी आखरत होगी, होर अल्लाह ने कोई जन्नत आसमाना ते बना दी, बाज़ ने आख्या ज़मीन ते बना दी। लेकिन इस सारी बहस तो अलग भी ये गल जी है, ये तो साफ जाहिर है कि आदम अलैहिस्सलाम अजे ज़मीन ते तशरीफ़ नहीं लाए जिसकी खातर वो पैदा किए गए। ज़मीन ते अवामिर और नवाही दोए होने, चीज़ों की इजाज़त भी होनी, कमां की इजाज़त भी होनी। बाज़ चीज़ों के इस्तेमाल तो रोकया भी जाएगा, बाज़ कम करने तो रोकया भी जाएगा। लिहाजा उत्थे भी ये तरबियत दे दी गई कि फरमाया वला तकरबा हाज़े शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन इस दरख्त दे तुसी करीब नहीं जाओगे, इसका फल नहीं खाओगे। मुराद ऐसी कि इसका फल नहीं खाओगे, और अगर खादा तो फिर तुसी गलत करने वाले चो हो जाओगे। हुण जन्नत दे विच तो कोई ममानियत नहीं होएगी, लेकिन आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तरबियत मकसूद है, लिहाजा उन्हां ते पाबंदी ला दी गई और मना दसी दरख्त का फल खाना। बाज़ ने आख्या दाने गंदम है, या बाज़ ने आख्या कोई और फल है, कोई तखसीस दाने गंदम की भी नहीं, न कुरान न हदीस पाक मौजूद कोई नहीं। बाज़ का ये ख्याल है, लेकिन कोई भी जड़ा दरख्त है अल्लाह करीम ने मना फरमा दिता, और मना तो उसका फल खाना है, लेकिन फरमा वला तकरबा हाज़े, इसके नज़दीक भी न जाओ। जड़ियाँ चीज़ां मुफजी इलल मासी होन, यानी जड़ियाँ गुनाह की तरफ लै जानियां होन, वो भी मना होंदियां। जिस तरह के बाज़ चीज़ां बेहयाई ऐसी चीज़ है कि बिल आखिर बदकारी की तरफ लै वैंदी। इस दरख्त के करीब तुसी ना जाना, ये ना होवे कि तुसी गलत करने वाले शामिल हो जाओ। जुल्म होंदा वज़ा शै फी गैर महल्ले, किसी चीज़ नूं ऐसी जगह रखना जिहड़ा उसका महल और मकाम नहीं, कोई ऐसी गल करनी जिहड़ी उत्थे मौजू नहीं, कोई ऐसा कम करना जिहड़ा दुरुस्त नहीं। तो अल्लाह करीम ने उस लफ्ज़श नूं जुल्म आख्या, लेकिन अल्लाह और अल्लाह दे नबी का मामला। कोई दूसरा इत्थों अगर इसमें फ़ाइल का सीगा कट के आदम अलैहिस्सलाम नूं ज़ालिम आखेगा तो सख्त गुनाहगार होएगा, और उसके वास्ते हराम है इत्थों फ़ाइल का सीगा कटना, क्योंकि ये मामला अल्लाह और अल्लाह दे नबी का। अल्लाह करीम ने दूसरी जगह दस्या कि उन्होंने इरादा गुनाह का नहीं सी, और शैतान ने उन्होंने बहकाया। तो अल्लाह ने यह भी दस्या कि मैं आप कलिमात तालीम की और मैं माफ़ कर देता। बल्कि ये बेतू का इस्तेमाल जड़ा इत्थे होया वकुल ना बेतू बाद हुक्म लिबाद नदम असाखे हुण तुसीं जन्नत चो चले जाओ, ये बेतू मिसरन इस वेले बनी इसराइल ने आखे अभी सानू असी तो ये खा खा के तंग आ गए, कोई होर चीज़ भी मिलनी चाहिए। तो फरमाया किसी शहर चले जाओ, जंगल यही कुछ है, ये बेतू मिसरा किसी शहर जा उतरो। ये रसवाई के माने च नहीं आता, और ये गुस्ताखी है, और ये भी जुर्म है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ इस तरह तौहीन आमेज़ रवैया इस्तेमाल किया जाए। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे नबी, अल्लाह दे मकबूल, अल्लाह दे महबूब, और तमाम नव इंसानी दे जद अमजद, तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम सहाबा, तमाम वली, तमाम नेक बंदे, उन्होंने औलाद और उन्होंने अज़मत ते नबुव्वत जिहड़ी है वो काबिल एहतराम। लिहाजा अल्लाह करीम फरमांदा तो वो उसकी शान अपनी है, अल्लाह दे बंदे दी अल्लाह दा अपना मामला। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।